हेलो। हेलो। हाँ। जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। राकेश काची जी बात कर रहे हैं? जी। जी नमस्कार जी सर, एसबीआई कार्ड से मैं बात कर रहा हूँ, विशाल गौतम। जी बोलिए। एक्चुअली मैं विशाल जी आपके एसबीआई कार्ड का अमाउंट एसबीआई कार्ड का तो ये जानना चाह रहा हूँ कैसे क्लोज कर रहे हैं सर अपना इस अकाउंट को? ये सर ऐसा सेटलमेंट एड्रेस है तो। सेटलमेंट हाँ कराना हाँ। है उसका, जो मैंने यूज किया है उसका 10% पे कर पाएंगे हम। क्या क्या किया है आपने यूज? जो मैंने अमाउंट यूज किया है उसका मैं 10 से 15% पे कर पाऊंगा, उतने में हो जाएगा सेटलमेंट क्या? जो अमाउंट आपने यूज किया उसका 10 से 15% आप कह रहे हैं कि पे कर पाएंगे? जी। सर ये 50,000 रुपये का ऑल ओवर आपका ये अमाउंट है, ठीक है सर। हाँ। और प्लस अगर आप सेटलमेंट मांग ही रहे हैं तो सेटलमेंट का मैं अमाउंट आपको बता देता हूँ एक बार। हाँ। एक सेकंड सर। सर इसको अगर क्लोज भी करना चाह रहे हैं ना तो लास्ट टू लास्ट का अमाउंट जो रहेगा इसका रहेगा 20,259 रुपये रहने दो सर, नहीं 68 जो। कराना, मेरे लिए कराना ही नहीं है। कराना नहीं तो कराना तो पड़ेगा सर, आपको अपने पैसे ले रखे हैं एसबीआई कार्ड से, हाँ तो कराना ही। मेरे को अब वो आप अमाउंट बता रहा है जितना उतना होता तो मैं क्लोज ही नहीं करा देता, बट अभी नहीं है मेरे पास पेमेंट, इसलिए तो मैं 10 से 15% का बोला हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा या 4 या 5-6 हज़ार तक कर पाऊंगा, इतने में सर हो जाए मेरी सर। बात सुनिए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, आप समझौता मांग रहे हैं तो ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है सर। ये गाइडलाइंस का अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है ना। आरबीआई गाइडलाइंस आपने पढ़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया आपने इस अमाउंट को यूज भी कर रखा है, सब चीजें कर रहा है, लेकिन पेमेंट के बारे में पेमेंट नहीं करते हैं। ये हाँ तो किसी मैं को भी बोल रहा हूँ ना, चीज आप मेरे को सेटलमेंट कराना है, मैं बोल रहा हूँ इतना है मेरे पास नहीं है। सर अब आप जितना बोलो एक उतना बात नहीं है मेरे पास, बताइए, नहीं हो करा पाऊंगा। इतना इतना अमाउंट ले रखा है आपने, आपने देने के बाद में 1 साल बाद याद आया, वो भी सेटलमेंट करने के लिए। चलो ठीक अब है, सेटलमेंट आपको प्रोवाइड भी कर दिया जा रहा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए राकेश जी। नहीं। सेटलमेंट आपको प्रोवाइड भी किया जा रहा है, आपसे 50% से भी अमाउंट कम लिया जा रहा है, ठीक है ना। 60% छोड़ा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग 20,000 रुपये का वैसा अमाउंट है, उसकी भी आपको कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही कि आप इसे पे कर पाए। अब वही तो हमारे यूज नहीं हो, अब मैं जो मैंने यूज किया है मैं उसका पे कर पाऊंगा, जो मैंने यूज किया है ना, मैं उसका 5 जो मैंने अमाउंट यूज किया है उसका बोल रहा हूँ मैं। अब वो सर चार्ज अलग ऐसे नहीं गया मेरे होता है, से, आप वही तो हो नहीं पा रहा है ना। खर्च तो होगा ना सर, जब आप टाइम से पेमेंट वगैरह नहीं करेंगे, डिले करेंगे, आपको कॉल वगैरह हाँ बार तो बार नहीं हो आती है। पा रहा है मेरे पास, अब वही तो आप अगर हो जाए तो बताइए, ना रहा है तो रहने दो, हमारे जैसा चल रहा है तो चलने दो। काम कीजिए, मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं काम हो सकता है, रहने दीजिए ना रहने दीजिए। आपका 20,260 रुपये का अमाउंट कुछ बता रहा था मैं आपको, ठीक है। एक काम करना, इसको 2 EMI में पेड कर देना आप। नहीं ऐसे हो सब पाएगा, तो हो मेरी जाएगा इतनी राकेश ईएमआई जी। नहीं, मेरी जितनी ईएमआई 6-7 हज़ार रुपये मिलता है मेरे को मंथली। अभी इसी मंथ से जॉब लगा है, ठीक है, तो उतने में घर के खर्चे भी चलाने पड़ते हैं, तो मैं मतलब बोल रहा हूँ उतने हो जाए तो बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6,500 तक कर पाऊंगा, जितना आता है सैलरी उतना ही पे कर पाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होने वाला कभी भी, आपको रहने लगातार दो, नहीं नोटिस हो कराना जाएगा है। बस। हाँ, ऐसे नहीं हो पाएगा। जो मन आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। 50,000 में कैसे पॉसिबल हो जाएगा 50,000 का अमाउंट सर? यूज तो मैंने 25,000 किया है। सर प्रिंसिपल की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं अगर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ही की बात बोल रहा कर रहे हूँ। हैं तो उसी टाइम आपको देना चाहिए था पैसे। 1 साल से यूज कर रहे हैं, पैसे देने की बारी आ रही है, नहीं दे पा रहे हैं, तो ये साल भर का ये इंटरेस्ट जो डिफे चार्जेस लगा है, अब ये कौन भरेगा फिर इसको? ये बताइए मुझे आप। मेरे पास नहीं है कोई पैसा, और अब वही मेरे होता बोलते तो हैं मैं पैसा क्लोज नहीं फंड कर। अरेंजमेंट सब चीजें आपके लिए हुआ है सर। अरे वही होता तो मैं सेटलमेंट काहे को कराता। और एक बैंकर होने के बावजूद से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे वही तो वो जॉब निकल गया ना, अगर मेरे पास वही पेमेंट नहीं होता नहीं, तो आप मैं चीजें को सेटलमेंट। जानते हैं इसीलिए, आप चीजें को जानते हैं इसलिए मिस्टर राकेश जी आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। एचडीएफसी के एम्प्लॉय है ना, आप वर्कर है। नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं होगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेबल लाइन पर बोल रहे हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको ठीक है। आपको बोला भी गया है और बताया भी जा रहा है, समझाया हाँ भी जा रहा है, मैं आप इतना ही उसकी बोला, मेरे नहीं से चाह 6 या 7 हज़ार हो पाएगा, अगर उतने में हो जाए तो बताइए, रहने दो रहे ना। सर। इसमें ऑल ओवर कहीं भी चले जाइए, नहीं हो सकता इसमें सेटलमेंट तो इसमें। रहने दो, नहीं कराना मेरे को। जी जी जी, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना राकेश जी, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए इसको, मत करिए। ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 6-7 हज़ार रुपये में करने की सोच रहे हो तो 6-7 हज़ार कभी नहीं होगा। 20,000 तो थोड़ा सा देख लेता हूँ, अगर इससे ऊपर नीचे कोई अमाउंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर पॉसिबिलिटी हो तो कर ले रहे हैं, अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं आपके साथ, ठीक है ना। जी। लाइन पर दीजिए, मैं वो आपको अमाउंट बता रहा हूँ। मैं ट्राई कर लूंगा, ये भी श्योरिटी नहीं दे रहा सर आपको। 15,195 रुपये का अमाउंट रहेगा।
बताइए मुझे आप, तभी अप्रूवल के लिए डालूंगा, ताकि अप्रूवल आ जाए तो आप डायरेक्टली पेमेंट ही करें, और कोई काम भी नहीं। सर मेरे से नहीं हो पाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे को 6,000 रुपये बचता है मंथली EMI। ठीक हो पाएगा सर।